देखिए, हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता है उनके लिए सफलता की परिभाषा क्या है। और वही वो लोग होते हैं जो सफलता को बहुत जल्दी या फिर अपने लाइफ टाइम के अंदर अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप अपने सफलता को लेकर सीरियस हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल हो, उसको अगर आप 10x करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो और उसको जैसे भी करके फुलफिल करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको बोला जाता है 10x स्ट्रैटेजी। यहां पे आपको 5 स्टेप प्रोसेस में समझाऊंगा जिसको अपनाकर आप अपने कोई भी बड़े से बड़े गोल्स को बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप एक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो आपको यह समझना है कि भाई 10x स्ट्रैटेजी है क्या। देखिए, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रूवन फॉर्मूला है। अर्थात अगर आप एक काम को करने के लिए 10% एफर्ट दे रहे थे, अगर वहां पे आप 100% एफर्ट दोगे तो गारंटेड है कि उस काम में उसको फुलफिल होने का संभावना कुछ हद तक बढ़ जाएगा। और ऐसा ही जब आप हर फील्ड में एक छोटी छोटी विषय के ऊपर भी 10 गुना एफर्ट, 10 गुना फोकस, 10 गुना डेडिकेशन, 10 गुना सीरियसनेस ऐड करते हो ना, तो भाई आपका जो सफलता है वो अलग ही लेवल का हो जाता है। यहां पे लोग बोलते हैं भाई 10 गुना डायरेक्टली करने की क्या जरूरत है, अगर हम 2 गुना कर पाते हैं, 3 गुना कर पाते हैं, वो भी तो बढ़िया है। 10 गुना मतलब बहुत ज्यादा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जा रहा है। मतलब इतना आसान नहीं है कि भाई 10 और 20, 10 और 20 के अंदर बस 10 का अंतर है, लेकिन 10 और 100 के अंदर 90 का अंतर है। इस बात को समझना जरूरी है। यहां पे लोग बोलते हैं भाई इतना बड़ा क्यों, क्योंकि भाई अगर तुम 10 से 100 तक जाने की कोशिश करोगे तो भाई 10 से तुम ज्यादा ही होंगे, लिख के ले लो, ठीक है। लेकिन अगर तुम 10 से 20 का कोशिश करोगे तो 20 तक ही तुम सीमित होंगे। यानी कि अगर तुम्हारा गोल छोटा होगा तो भाई उसको ही ज्यादा से ज्यादा उसको ही तुम अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर गोल बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि 10 गुना है, यानी कि 10 से 100 तक जाना है, तो आप 20 तो क्रॉस ही कर जाओगे। और मैं आपको यह भी दावा दे सकता हूं कि 40-50 तक आप ऐसे ही चले जाओ, और उसके बाद आपको लगे भाई 100 भी दूर नहीं, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। और ये 100 को जब आप 200 कर देते हो तब आपको लगेगा कि भाई डबल कर दिया अभी। अब अगर आप इसी 100 को 1000 कर देते हो तो 100 भी आपके लिए आसान लगने लगेंगे। और कैसे होगा, आपका दिमाग आपको बताएगा। यह है 10x स्ट्रैटेजी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ करना पड़ता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अब आपका पहला स्टेप यह होगा कि आपको बड़े से बड़े गोल्स सिलेक्ट करने हैं आपके लिए। अब यहां पे आप बोलोगे कि भाई बड़े से बड़े गोल्स अर्थात, देखो आपकी एक औकात है, आपकी एक स्टैंडर्ड है, ये आपको भी पता है। आपके अगल बगल में जितने सारे लोग हैं, चाहे आपके परिवार वाले, आपके प्रतिवेशी वाले, वो सब आपको बता देगा तुम्हारा औकात क्या है, ठीक है। अब उसी औकात से बहुत गुना बड़ा कोई गोल या फिर आप सिलेक्ट करोगे, या फिर समय या नियति का हाथ में छोड़ दो, वो आपको दिखाएगा कि भाई ये तुम्हारा ओपोनेंट है, इसको हराना है। अब यहां पे आप बोलोगे कि भाई बड़े से बड़े ओपोनेंट के साथ लड़ जाए, भिड़ जाए, हमको मतलब मरना है क्या। यहां पे बहुत अच्छा उत्तर देता हूं मैं। देखो, आपने मूवीज में देखा होगा कि भाई एक हीरो होता है, एक विलन होता है। सभी को पता है जो विलन है वो उसी को मरना है। पर मूवीज तभी हिट करता है जब मूवीज के अंदर जो हीरो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा दुबला पतला है, एकदम उसको कभी खाना नहीं मिलता है नसीब में, कभी वो बहुत टफ, तभी वो टफ बन पाता है, तभी वो शक्तिशाली बन पाता है। उसके सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आता है उतना ही वो चमक कर बाहर आता है। और हर बार जब जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तब तब आपको लगता है भाई मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ अचीव कर लिया। भाई फिल्म वाले आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। जब हम कोई मूवीज को देखते, कोई फिल्म को देखते, तो उसके अंदर जो हीरो होता है उसको हम खुद मानते हैं कि भाई हम ही वो विलन है या हीरो है, जो भी अपने साथ वो होता है। कि अधिकतर क्षेत्र में लोग हीरो के साथ अपने आप को रिलेट करता है, और अधिकतर क्षेत्र में ऐसा है कि वो नीचे से ऊपर आता है। और ये जो नीचे से ऊपर आने की जो प्रोसेस है, जो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट इस मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है, कोई भी मूवी के अंदर, वो जितने अच्छे तरीके से दिखाया जाए, जितने बड़े प्रॉब्लम को फेस करे, उतना ही बड़ा हिट मूवी वो बनता है सर। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा गोल्स आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आपको पीएम होना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, लो ठीक है, इतने बड़े गोल की लोगों की सुन के ही फट जाए। पीएम तो वो भी मतलब कभी कभार छोटा लगता है कि भाई पीएम क्यों बनना, पूरा जो धरती है इसको ही कब्जा कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा जो बड़े बड़े सपने हैं, धरती छोड़ो गैलेक्सी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। गैलेक्सी मूवी देखते हो बहुत सारे, तो वो कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये जो थॉट्स हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। और यहाँ पे लोग आपको बोल सकते हैं कि भाई पागलों की तरह क्या बक रहे हो यार, ये रियलिटी नहीं होता, ये होता है। भाई जब आप बड़ा सोचते हो ना
और उनके साथ जब आप भिड़ जाते हो कि भाई देखो, मान लेते हैं आप स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो और वहां पे कोई हट्टा कट्टा बहुत ताकतवर आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत तगड़ा है, उसके साथ कोई मुंह नहीं लगता, कोई इसी के साथ फाइट करना नहीं चाहता, उसके साथ जाके आप भिड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको कभी कभार शायद तंग किया है या फिर आपको हीरो बनना है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप भिड़ जाते हो तो क्या होगा, वो आपको एक मुक्का मारेगा, आपके दांत टूट जाएंगे, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, और यहाँ पे आप डिफेट हो जाओ, आप हार जाओ, ठीक है। पहली बार आप हार गए और उसके आप पीछे चले आए, आपको वहां पे मार पड़ी, आपको वो फेंक के चला गया, उसको आप उसके बाद आपको उठाकर हॉस्पिटल लिया गया, आप ठीक हो गए, 2-3 महीना गया जीवन से, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप दोबारा उसके सामने भिड़ गए और इस बार आप हारे नहीं, ऐसा हो सकता है, या फिर आप इस बार भी हार गए, लेकिन आपने हार माना नहीं कि भाई मेरे को हारना नहीं है, इसके सामने मुझे बार बार जाना है, तब तक जाना है जब तक ये हार ना मान ले, जब तक मैं उसे हरा ना दूं। तो भैया पॉसिबिलिटीज दो ही है, एक तो आप मर जाओगे लड़ते लड़ते, या फिर आप एक बार जीत जाओगे। जब आप एक बार जीत जाओगे ना, पूरा ये जो बैकग्राउंड में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सारे दोस्त आपके हैं, उनके लिए आपका इज्जत बहुत गुना बढ़ जाएगी कि भाई ये लड़ता है लड़ता है लड़ता है, पहले तो बोलता है ये नकम, मतलब कुछ नहीं कर सकता, ये फट्टू है, ये वो, लेकिन जब आप जीत जाते हो यू बिकम द हीरो। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लड़ते लड़ते मर जाओ, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि भाई पंगा भी लिया था तो शेर से लिया था, कोई भेड़ बकरी के साथ तो लड़ाई नहीं कर रहा था ना, तो वो बच्चा था, ठीक है चलो मर गया, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जिगर तो था। अब देखो बात यहाँ पे दो ही है, या फिर बड़ा अचीव करोगे या फिर तुम फूट जाओगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई क्यों, मतलब इतना जरूरी क्या है, मिडिल लाइफ भी तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं। भाई आज की डेट की अगर बात करें ना, पूरा इंडिया का कुछ ऐसा स्थिति है इस टाइम पे, अगर आप मिडिल रास्ता चुनते हो कि भाई मैं एकदम संयम के साथ, संन्यास के साथ, धीर स्थिर से सब कुछ मना के चलूंगा, तो भाई देश गया, मतलब तेल लेने, देश पूरा खत्म हो सकता है। ऐसे स्थिति में क्या है कि हमारे पास एक सुपर पावर दोबारा वापस आ रहा है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसी समय में हमको रेज करना है, कोशिश करना है, बड़ा छलांग लगाने की प्रयास करना है। और अगर हम नहीं करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा, बहुत समय और बीत जाएगा, 70 साल, 100 साल, 150 साल ऐसा दोबारा आ सकता है। तो इसमें हमारा पूरा जनरेशन खराब हो जाएगा। तो इस कारण मैं बोलता हूं कि अगर एफर्ट लेना है, दिस इज द राइट टाइम। आपको बड़ा सपने से डरना बिल्कुल नहीं है, बस लेना है, उससे भिड़ जाना है और कोशिश जारी रखना है। योर सक्सेस इज वेटिंग, लाइक आप जैसे मांग रहे हो कि सफलता मेरी तरफ आए, सफलता भी आपके लिए इंतजार कर रहा है कि भाई मेरे लिए वो कब आएगा, मुझे अचीव करेगा, ठीक है। इसे करिए, आगे बढ़िए। अब दूसरा स्टेप जो आपको लेना है, यू हैव टू टेक मैसिव जाइगेंटिक एक्शंस डेली बेसिस पे, और उसी के साथ साथ यू हैव टू डेवलप 10x वर्क एथिक कल्चर। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके घर में आग लग गया है, ऐसे स्थिति में आप धीमे धीमे करके, आज हो रहा है कल भी होएगा, पानी उठाओ दे मारो, पानी बुझे बुझे ना बुझे ना बुझे, ऐसे करके आध्यात्मिक बन के नहीं चल सकता, क्योंकि भाई ये इमरजेंसी सिचुएशन है। उसी प्रकार अगर आपको सफल होना है, जब तक सफल हो ना जाओ, जब तक आपकी ड्रीम्स फुलफिल ना हो जाए, तब तक आपको मैसिवली जाइगेंटिक एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब इसका अर्थात ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के इसी पे फोकस करना है, तबीयत खराब कर लेना है, मर जाना है, नहीं, इतना भी नहीं है यार, थोड़ा चिल करो यार। अब चिल कैसा, काम में अपना जो सुख है, जो प्लेजर है, काम करते हुए जो मजा है, उसको फील करना है सर। आपकी आत्मा से जो काम आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा इस दुनिया का पर्पस है, इस जन्म का पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए काम करना है, आपको पूरा जी जान लगा देना है। लेकिन वहां पे नहीं जहां पे आपका पेरेंट्स बोल रहा है, आपका टीचर्स बोल रहा है, आपका रिलेटिव्स बोल रहा है, आपका जो साइकोलॉजी जो प्रतिवेशी है वो बोल रहा है, भाई घंटा उनसे आपको कोई मतलब नहीं। जो आपकी आत्मा की काम है, जिसको करते हुए आपको बहुत मजा आता है, और वो भी एथिकल, वो भी पॉजिटिव, जो समाज में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लाए, उससे पहले ढूंढ कर निकालिए और उसको अपने वर्क एथिक बना लीजिए कि भाई डेली बेसिस पे 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा मेरे को काम करते रहना है और मुझे मजा आता है इस काम को करते हुए। चाहे मेरा गर्लफ्रेंड चला जाए, चाहे मेरे घर परिवार मर जाए, अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी इस काम के सारे मेरा पूरा दुनिया, पूरा जीवन मैं बिता सकता हूं। ऐसा प्यार करता हूं मैं इस काम को। वैसे ही काम को जब आप करते हो 10x एफर्ट के साथ, मैसिव एक्शन के साथ, और एक वर्क एथिक बनाते हो, तो भाई मैं लिख के दे सकता हूं आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपके जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दिस इज द थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैसिव एक्शन लीजिए,
आगे बढ़िए सर। अब तीसरा स्टेप जो आपको लेना है, यू हैव टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट एटीट्यूड, और उसी के साथ साथ डू व्हाटएवर इट टेक्स। देखिए, जब भी आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तब आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। जैसे मैंने इससे पहले बोला, आपकी पर्पस क्या है, आप आत्मा से करना क्या चाहते हो, आपकी पर्पस क्या है, उसको जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक समय के बाद, हो सकता है आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, सबका एक टाइम फ्रेम होता है, एक लिमिटेशन होता है। उसके बाद उनके मन से आता है कि भाई एक ही काम घसा पिटा लगातार रेगुलर बेसिस पे क्या करने का, भाई इससे थोड़ा बाहर करते, कुछ और करते। तो फील्ड एक्सपर्टीज जो होता है, जो बोला जाता है ना भाई मैस्ट्री लेवल का वर्क, यानी कि 10,000 घंटे का एफर्ट जो वाली बात होती है, वो कोई व्यक्ति अचीव कर ही नहीं पाता। बहुत ज्यादा टफ होता है उसको, क्योंकि भाई एक व्यक्ति एक ही जगह पे टिके रहना, जो बोरिंगनेस है उसके साथ लड़ना और उसी पर्पस के साथ आगे बढ़ना, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। ठीक है, सबकी बस की बात नहीं होती सर। तो यहां पे चाहिए भैया परसिस्टेंस, यानी कि आपने एक बार अपना पर्पस चयन कर लिया कि भाई मेरा जीवन का लक्ष्य यह है, मेरे को यह अचीव करना है, और उसके बाद उसी के साथ लगे रहना पूरा जीवन भर। या पे 5 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इसकी कोई बात ही नहीं हो रहा, पूरा जीवन के लिए समर्पण, बस एक लक्ष्य को, बस एक काम को, अपने जीवन की पर्पस को। और वो पर्पस मजाक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरा पर्पस है ड्रेन परिष्कार करना, मेरा पर्पस है गवर्नमेंट जॉब अचीव। अबे नहीं, ये पर्पस नहीं है तुम्हारे, ये एक स्मॉल टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म, स्मॉल से भी मिनी माइक्रो टर्म गोल है, जो ये समाज ने तुम्हारे दिमाग में फिट किया है। उसको हटाओ। जो तुम्हारा पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग परसिस्टेंट बनना कोशिश करो। परसिस्टेंट बोले तो भाई कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। पहले जमाने में बहुत सारे लोग अपना जो धर्म है उसको परिवर्तन नहीं करना चाहता था, धर्म की रक्षा करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। दैट काइंड ऑफ परसिस्टेंस, भाई मैं मर सकता हूं पर उसे छोड़ नहीं सकता, उसे बोले तो कुछ भी हो सकता है। उनके लिए पर्पस वो था। आपके लिए पर्पस क्या है? भारत माता के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपना जो पूर्वज है उनके लिए कुछ करना है, आपका जो सरनेम है उसको प्राउड फील करवाना है, अपने जनरेशंस में जो 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 आपका अंदर का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ्य है, उसको आने वाले पीढ़ी को समझाने के लिए कुछ बड़ा करना है, अपने लेवल को अप करना है। क्या है जो डिसाइड किए हो अपना पर्पस, उसके साथ लगे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीसरा लेसन है, तीसरा स्टेप है, इसे अपनाइए और आगे बढ़िए। अब चौथी एक्शन स्टेप जो आपको समझना है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन एल्स, जो आपके पास आएगा और आपकी गोदी में आपकी सफलता ऐसे फेंक के चला जाएगा। ऐसा होने नहीं वाला है। जो आपका सपना है, जो आपकी गोल्स है, जो आपकी लक्ष्य है, जो आपका जीवन है, वो किसी और का जिम्मेदारी नहीं है, वो आप ही का है। आप बोल सकते हो कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मेरे को अपना जो करियर है ना उसे फुलफिल करने नहीं दिया, मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया क्योंकि मम्मी पापा बुरा मान जाते। मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए सारे सेक्रीफाइस कर दिया, मैं अपने पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए सारे सेक्रीफाइस करके आज गोबेचारा बन के बैठा हूँ, मैं निठल्ला हूँ। द रीजन इज मेरा पत्नी नहीं मतलब मुझे छोड़ना चाहता था। अरे भाई तुम ये सारे एक्सक्यूज देना बंद करो। कुछ लोग इसको लेके मजाक उड़ाते हैं भाई, बोलते हैं कि भाई ये सारे एक्सक्यूज नहीं है, ये रियलिटी है, ये दिल के अल्फाज है वगैरह वगैरह। अगर तुम्हारे गोल्स, अगर तुम्हारे लाइफ की पर्पस तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, तो ये सारे अल्फाज, ये सारे प्यार, ये जो सारे मोह माया है, सब कुछ तुमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा बांध के रखेगा। भाई वो सब अगर करना है तो भाई ये वीडियो, ये सारी चीजें, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, ये तुम्हारे कोई काम के नहीं, इसको छोड़ो। और अगर तुमको रियलिटी में इस दुनिया के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाना है, अपने परिवार को सच में जेन्युइनली केयर करके आगे बढ़ाना है, तो भाई उसके लिए जिम्मेदारियां को अपने हाथों में लेना शुरू करो। यू हैव टू टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। और ये कोई किताबी बातें नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई भी कुछ, किसी के साथ कुछ लड़ाई वड़ाई हो रहा है, हो सकता है आपकी परिवार वाले ही गलत है, लेकिन समय आने पर आपको अपने परिवार वालों के पक्ष में ही खड़ा होना है। भाई रावण जो था ना, दशानन, लंकाधिपति, तिलोकाधिपति, जो भी बोलो, उसके जो भाई थे, ये सारे यही बात दिखा रहे थे कि भाई एक्सट्रीम ओनरशिप। भाई कुंभकर्ण जो उठा वो बोला भाई हाँ मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी मेरे भाई अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे भाई के पक्ष में हूं। राम हो सकता है भगवान होगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाई मेरा भाई मेरा है, उसको बचाना मेरा जिम्मेदारी है। वो जो जिम्मेदार वाला फैक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको आप अपने अंदर अपनाइए, आपके जीवन के अंदर, आपकी सफलता के अंदर, जो भी आपके बड़े लक्ष्य है, जो भी आपका पर्पस है, उसी के अंदर उसी एक्सट्रीम ओनरशिप को मैं देखना चाहता हूं। मेरे देश के लिए, भाई मेरा देश है, मेरा अपना, हमारा नहीं, पूरे जगतवासी का नहीं, अपना। यहां पे कूड़ा कवारा बिल्कुल नहीं, यहां पे गाली गलोच बिल्कुल नहीं, जो है वो है। मेरे सामने बोलो, गाली नहीं देने का। अब ये जो एक्सट्रीम ओनरशिप वाला फैक्टर है, कुछ लोग आपको पागल बोलेंगे, कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपके साथ लड़ाई भी कर ले, घंटा भाई जो अपन का है वो अपन का है। ऐसा अप्रोच
अगर पूरे दुनिया की यूथ में, हमारे इंडिया की यूथ में आया, देश रातों रात बदल सकता है। बस ये अप्रोच लाने की देर है। आप लाओ, वीडियो शेयर कर सकते हो आप, पर ये जज्बात शेयर नहीं किया जा सकता। कैसे शेयर करोगे? आप खुद अपने अंदर तो लाओ, आपको देख के 10 व्यक्ति ऐसा करेगा। बस खुद उसे इंप्लीमेंट करो, एक्सट्रीम ओनरशिप लो अपने देश का, जो भी आपके लिए मैटर करता है उसका। बस सफलता आपके लिए इंतजार कर रहा है बस। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वीं चीज जो आपको समझना है, यू हैव टू होल्ड योर मोटिवेशन, हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स एंड बात करने में कभी शंका नहीं करने का। आपके सामने चाहे कोई भी हो, आप अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर पाओ, बातों के द्वारा आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रस्तावित कर पाओ सही से, तो दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सकता है। मारकूट से, कर्म करके जितना परिवर्तन लाया जा सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा आ सकता है आपके विचारों के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा। उसको अपनाइए और साथ ही साथ अपना जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखिए। देखो, अगर बड़ा गोल सेट किया हो ना, बड़ा अचीवमेंट कुछ करना है ना, तो आपको एक लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। वहां पे आप मतलब बहुत तेज जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। अगर तेज जल्दबाजी भी कर रहे हो तब कि आपको लंबे रेस के लिए प्रिपेयर रहना है कि भाई पहले तो आपको थोड़ा फुल स्पीड में दौड़ना है, उसके बाद आपको थोड़ा ऊपर आ गए, आप अपना जो बेसिक नीड्स थे वो थोड़ा फुलफिल हो गया। अब जो आपका मेन पर्पस है उसके लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा और ज्यादा बड़ा करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने के पीछे दौड़ना है। तो वहां पे ना ये जो बड़े गोल हैं उसके लिए आपको हमेशा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगा, और वो बाहर से नहीं अंदर से आने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करके आपके साथ एक कोर्स शेयर करने का सोचा है, अंतःप्रेरणा। यानी कि भाई आप अपने अंदर से अनुप्रेरणा की स्रोत को जानो, अपने आप को ऑलवेज कुछ एक्शन प्लान के थ्रू, कुछ एक्शन को अपना कर ऑलवेज मोटिवेटेड रखो। ये मैं चाहता हूं। इसी कारण इस कोर्स के मैंने 67% ऑफ रखा है पहले 30 व्यक्तियों के लिए। आप चेकआउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आपको कमेंट में कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा पूरे कोर्स के बारे में डिटेली पढ़ना। अगर आपको लगता है यू आर परफेक्ट फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का। कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आपको तभी मिल जाएगा, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपने देखा, आपको मोटिवेशन आया कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, 10x स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए काम करता है कि नहीं, क्या आपको लगता है कमेंट में जरूर बताना। बहुत पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।